हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रियंका में। अभी हम आपको पियाजे के 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पियाजे के 4 स्टेजेस से रिलेटेड है। पियाजे के स्टेजेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसी से रिलेटेड ये 30 क्वेश्चन है। अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 2-1 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, जो हर साल सीटेट, यूपी टेट या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज डज ए चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस को क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। तो इसके 4 स्टेज जो सामने दिए गए हैं, एसपीसीएफ मैंने आपको बताया था ट्रिक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें कौन सी अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसा आप सब लोग जानते हो कि ये जो पहला होता है सेंसरी मोटर, यानी सेंसेस के द्वारा बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है। ओके, तो संवेदी गामक अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित हो जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए चाइल्ड बिलीव्स दैट ए squashed ball of clay has less clay than a round ball. Which concept is the child lacking? एक बच्चा मानता है कि मिट्टी की दबी हुई गोल गेंद की तुलना में कम मिट्टी है, यानी मिट्टी की जो दबी हुई गेंद है और जो गोल गेंद है उन दोनों में मिट्टी कम है, यानी उन दोनों की तुलना में जो गोल गेंद है उसमें मिट्टी कम है। बच्चे की किस अवधारणा की कमी है, बच्चे में किस अवधारणा की कमी है, एनिमिज्म की है या कन्वर्जेशन की है या इगोसेंट्रिज्म की है या स्कीमा की है। तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ा है ना, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। इसमें बच्चे में क्या आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आई बात समझ में आप लोग को। चलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है, क्या है आयु सीमा हमने बताई थी आपको। तो पियाजे के जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसका क्या होगा, बी ऑप्शन यानी 2 से 7 ईयर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बी ऑप्शन यानी 2 से 7 वर्ष। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है, जब एक बच्चा नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। स्कीमा आपको बताया था, स्कीमा क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी वो क्या कर लेता है, एक्मोडेशन कर लेता है, यानी समायोजन कर लेता है। आई बात समझ में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए चाइल्ड थिंक्स दैट द मून इज फॉलोइंग देम व्हाइल दे वॉक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक, एक बच्चा सोचता है कि वह चलता है तो चंद्रमा उसका पीछा करता है। यह किसका उदाहरण है, बताइए ये किसका उदाहरण है। तो वो इसके जो ऑप्शन है पहले देख लेते हैं। पहला है कंजर्वेशन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एनिमीज, रिवर्सिबिलिटी। या जो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब वह चलता है तो चंद्रमा उसका पीछा करता है, ये क्या है, ये है एनिमीज्म, जीववाद। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन फर्स्ट सॉल्व कंजर्वेशन टास्क लॉजिकली। बच्चा सबसे पहले किस अवस्था में संरक्षण संबंधी समस्याओं को तार्किक रूप से हल कर सकते हैं। इसके फिर वही 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। तो किसमें सीख लेता है बच्चा संरक्षण यानी कंजर्वेशन जो संबंधी समस्याओं को तार्किक रूप से हल कर सकते हैं, वो किसमें सीख लेता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आई बात समझ में। चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कैरेक्टरिस्टिक्स विच कॉग्निटिव स्टेज। आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल किस संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है, संवेदी गामक की या पूर्व क्रियात्मक की या मूर्त संक्रियात्मक की, या डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। तो किसमें आ जाएगा ये, सेंसरी
यानी आंखों से ओझल दिमाग से ओझल, यानी सेंस की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द inability of a child to see a situation from another person point of view is known as, किसी बच्चे द्वारा किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थता को क्या कहा जाता है, इसे क्या क्या कहा जाएगा। 8वें का 4 ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इगोसेंट्रिस, रिवर्सिबिलिटी, सीरियलाइजेशन। तो हम क्या पूछ रहे हैं इसमें, किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थता। ओके, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है बी जो है, यानी इगोसेंट्रिज्म, ये ऑप्शन आपका सही है इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 9 पे। अमूर्त और काल्पनिक तर्क किस अवस्था के दौरान विकसित होता। अमूर्त यानी abstract and hypothetical reasoning develop during which stage, तो इसके भी वही 4 ऑप्शन, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका 9th वाले का क्या सही होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका डी ऑप्शन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे ओके, बिना किसी बदलाव के नई अनुभूतियों को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में शामिल करने को क्या कहा जाता है। Incorporating new experience into exciting cognitive structures without changing them is called, इसके भी 4 ऑप्शन है, एक्मोडेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एडाप्टेशन। तो हम इन चारों में सबसे करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। इसमें सबसे करेक्ट आंसर है एसिमिलाइजेशन। क्या होगा, आत्मसातीकरण। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज आर कॉल्ड, पियाजे के अनुसार ज्ञान के निर्माण खंडों को क्या कहा जाता है। यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहते हैं, जोन्स, स्कीमास, स्टेजेस, ऑपरेशंस। तो हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहते हैं, स्कीमा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू अरेंज आइटम अलोंग ए क्वांटिफिएबल डायमेंशन सच एज लेंथ और वेट इज कॉल्ड, लंबाई या वजन जैसे मात्रात्मक आयाम के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस और सेंट्रेशन। तो क्या पूछ रहा है, लंबाई या वजन जैसे मात्रात्मक आयाम के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने की बच्चे की क्षमता की बात हो रही है, वो क्या कहा जा रहा है। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीरिएशन यानी श्रेणीकरण कर रहा है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं 13 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच स्टेज डज डिडक्टिव एंड सिस्टमेटिक रीजनिंग इमर्ज, यानी निगमनात्मक और व्यवस्थित तर्क किस अवस्था में उभरता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, बी ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, डी है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्या है, सी ऑप्शन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, when cognitive conflict occurs because new data does not fit exciting scheme that child experience, जब नई जानकारी मौजूदा स्कीम में फिट नहीं होती और संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा होता है तो बच्चा क्या अनुभव करता है। इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, एडाप्टेशन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, नई यानी जो मौजूदा उसकी जानकारी है
उसमें जो नया है वो फिट नहीं हो रहा है, उस संज्ञानात्मक द्वंद, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इसके ऑप्शन है इसमें, सॉरी, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण। आई बात समझ में? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज सक्सेसफुली मास्टर्ड इन विच स्टेज? यानी विलोमीयता यानी रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा किस अवस्था में सफलतापूर्वक महारत हासिल की जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट में या फॉर्मल में? इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम विलोमीयता यानी रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा को की अवस्था कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, ए चाइल्ड फोकस ओनली ऑन द हाइट ऑफ वाटर इन ए ग्लास इग्नोरिंग इट्स विथ, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड। एक बच्चा ग्लास की चौड़ाई को नजरअंदाज करते हुए केवल उसमें पानी की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करता है, इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, एनिमिज्म, इकोसेंट्रिज्म, क्या कहा जाता है? तो इसका सॉरी 16 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। क्या है? सेंट्रेशन, यानी क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, पियाजे's थ्योरी फॉल्स अंडर विच बॉर्डर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग? पियाजे का सिद्धांत सीखने के किस व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म एंड साइको एनालिसिस। तो किस दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा पियाजे का? हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक अचीवमेंट ऑफ विच स्टेज? यानी सकर्मक अनुमान, जैसे यदि बी ए, ये आप सिंबल समझ रहे होंगे, किस अवस्था की एक विशिष्ट उपलब्धि है? ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, इसके 4 ऑप्शन है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और डी है फॉर्मल स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फैक्टर आइडेंटिफाइड बाय पियाजे दैट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा पहचाने गए संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों में से एक नहीं है? मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल ट्रांसमिशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। हाँ तो फ्रेंड्स, हम किस पे थे? हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19, हमने शायद करा दिया है, करा रहे थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा पहचाने गए संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों में से एक नहीं है? यानी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों में से एक नहीं है। मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल ट्रांसमिशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम। At what stage does the concrete operational stage typically begin and end? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आमतौर पर किस आयु में शुरू और समाप्त होती है? इसके 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं, 0 to 2 years, 2 to 7 years, 7 to 11 years, 11 to 15 years। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, कंक्रीट की बात हो रही है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो चलिए अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए 4-year child hides their eyes and think no one can see them. This behavior show, एक 4 साल का बच्चा अपनी आंखें छुपाता है और सोचता है कि उसे कोई नहीं देख सकता। यह व्यवहार क्या दर्शाता है?
वस्तु अस्थायित अहम केंद्रित व्यवहार संरक्षण या काल्पनिक तर्क, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, इगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन या हाइपोथेटिकल रीजनिंग। क्या होगा इसका आंसर? सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा, बी, ईगोसेंट्रिज्म। क्या दिखाता है? ईगोसेंट्रिज्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट प्रोसेस बैलेंस एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन टू फॉर्म स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। स्थिर समझ बनाने के लिए आत्मसातीकरण और समायोजन को कौन सी प्रक्रिया संतुलित करती है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ठीक, स्कीमीकरण, विकेंद्रीकरण, संतुलनीकरण और सामाजीकरण। ओके, सामाजीकरण यानी स्कीमाजेशन, डिसेंट्रेशन, इक्विलेशन, सोशलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन यानी इक्विलिब्रेशन इसका करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वैचारिक या प्रतिज्ञप्ति तर्क, यदि ऐसा होता तो क्या होता, क्या होगा? यदि ऐसा हो तो क्या होगा? बयानों को संभालना किस अवस्था की विशेषता है? आइडेंशनल और प्रोपोर्शनल लॉजिक हैंडलिंग व्हाट इफ स्टेटमेंट इस फीचर ऑफ विच स्टेज? इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। ए चाइल्ड लर्न दैट ए bird flies when they see an aeroplane. They call it a big bird. This is an example of, एक बच्चा सीखता है कि पक्षी उड़ता है जब वह एक हवाई जहाज को देखता है तो उसे बड़ा पक्षी कहता है, या किसका उदाहरण है? हाँ, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि एक बच्चा सीखता है कि पक्षी उड़ता है जब वह एक हवाई जहाज देखता है तो उसे बड़ा पक्षी कहता है, या किसका उदाहरण है? ये है आपका आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आपका 25th क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू पियाजे मेंटल ऑपरेशन आर, यानी पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशंस क्या हैं? इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है शिशुओं द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं, दूसरा है विचारों में हेरफेर करने के लिए आंतरिक रूप से की जाने वाली क्रियाएं, तीसरा है स्वचालित प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस, और डी है सामाजिक अंतः क्रियाएं। तो हम इसका 25th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, विचारों में हेरफेर करने के लिए आंतरिक रूप से की जाने वाली क्रियाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 26, सामान्य विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को एक साथ समूहित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? श्रेणीकरण यानी सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, या ऑब्जेक्ट परमानेंस, या इगोसेंट्रिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ड्यूरिंग विच सब स्टेज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज डू इन्फेंट्स रिपीट प्लेजरेबल एक्शन सेंटर्ड ऑन दियर ओन बॉडी। संवेदीगामक अवस्था के किस उप अवस्था के दौरान शिशु अपने शरीर पर केंद्रित सुखद क्रियाओं को दोहराते हैं? इसके 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, थर्ड है थेरेटिकली सर्कुलर रिएक्शन, और डी है रिफ्लेक्सेस। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज, पियाजे बच्चों को किस रूप में देखते हैं? पियाजे बच्चों को किस रूप में देखते हैं? तो हम देख रहे हैं कि पियाजे जो है इसके 4 ऑप्शन है। जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता यानी पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनी एडल्ट्स, लिटिल साइंटिस्ट और ब्लैंक स्लेट्स।
तो हम क्या कह सकते हैं, बच्चों को पियाजे ने किस रूप में माना है, तो ब्लैंक स्लेट सॉरी लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। चलिए अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। डिसेंट्रेशन मीन्स टू एबिलिटी, डिसेंट्रेशन मीन्स द एबिलिटी टू, विकेंद्रीकरण का अर्थ किसकी क्षमता से है। इसके 4 ऑप्शन है, किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा है कि इस एक के साथ किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करना, सी है नैतिक मूल्यों के बारे में अमूर्त रूप से सोचना, और डी है आंखों से ओझल चीजों को याद करना। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन वाई ए चाइल्ड कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम इन वन डोमेन बट कैन नॉट अप्लाई द सेम लॉजिक इन टू ए डिफरेंट डोमेन। कौन सी अवधारणा यह बताती है कि एक बच्चा एक क्षेत्र में समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन उसी तर्क को दूसरे क्षेत्र में